बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मी 48। आज हम बकरा ईद स्पेशल में नमकीन गोश्त बनाएंगे। नमकीन गोश्त मेरे घर की बहुत ट्रेडिशनल, बहुत फेमस रेसिपी है जो कि मेरी सास मरहुमा बनाया करती थी। थोड़ी सी वेरिएशन के साथ आज मैं आपको इसको सिखाती हूँ। लेट्स स्टार्ट, अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 kg के करीब मटन ले लिया। मटन तकरीबन विद बोन होगा, हड्डी के साथ, ताकि जो विद बोन और हड्डी के साथ हमारी बोटी होती है वो बहुत ही जूसी और टेंडर रहती है आखिर तक, और पक भी बहुत अच्छे तरीके से जाती है। तो जो बोनलेस होती है उसे पकने में टाइम भी लगता है, कुक होने में, और उसमें जूसीनेस भी इतनी बरकरार नहीं रहती है। तो इसलिए 1 kg गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, एक बाउल में निकाल लिया है। ये नमकीन गोश्त बहुत ही थोड़े अज्जा के साथ तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। अच्छा, इसके साथ ही हमने तकरीबन 8 से 9 के करीब मीडियम टू स्मॉल टमाटर ले लिए हैं, जिसको हम बाद में पील कर देंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, और साथ ही हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, ½ टीस्पून धनिया पाउडर, और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है जिंजर गार्लिक चॉप्ड किया हुआ यानी अदरक लहसुन। एक पैन में हम ½ कप के करीब ऑयल ले लेंगे। अदरक लहसुन चॉप्ड किया हुआ हम इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से हम इसे सौते कर लेंगे। याद रहे कि अदरक लहसुन के ऊपर कलर नहीं आना चाहिए, हल्की सी हमें खुशबू आए तो हमने इसमें अपना मीट ऐड कर लेना है। अच्छे तरीके से सौते कर लिया, ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें अपना मीट डाल देंगे। मीट को डालकर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं और कुछ लोग इसे पैन वगैरह में, कढ़ाई वगैरह में या में बनाते हैं। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि प्रेशर कुकर हमारे घर में इसे लो फ्लेम पर बनाया जाता है, जो कि बहुत ही जूसी और टेंडर बनता है। इसे अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है हमने। मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। प्रेशर कुकर में ये जल्दी तो बन जाता है, लेकिन उसमें वो जूसीनेस और टेस्ट नहीं आता जो लो फ्लेम पर कुक होने पे आता है। इसको मिक्सअप करके इसमें हम तकरीबन तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सबसे पहले टमाटोस जो मैंने पील कर दिए थे, सारे टमाटर, और हाफ कट कर दिए थे, अब हम इसमें डाल देंगे। इसको मिक्सअप कर लेंगे। याद रहे कि टमाटरों के ऊपर से हमने छिलका उसका अच्छे तरीके से उतार लिया है, तो क्योंकि जब ये पक जाएगा तो छिलका अगर थोड़ा सा भी आएगा तो बुरा लगेगा। सॉल्ट ऐड कर लिया, नमक, काली मिर्च हमने थोड़ी सी बचा ली है, जो लास्ट में हम उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। धनिया पाउडर, अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पर मैं इसे तकरीबन 45 मिनट्स तक कवर करके पकाऊंगी, ताकि ये अच्छी तरीके से कुक हो जाए। मटन है और इसे ज़्यादा कुक होने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर लिया है।
और इसे हम इसकी लिड को कवर कर देंगे। uh, 45 मिनट्स तकरीबन पौना घंटा इसको कवर करके पकाएंगे। 45 ये गोश्त पे आप इसे बीफ के साथ भी पका सकते हैं। बीफ के लिए ज़्यादातर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, तो और लेकिन मैं मटन के साथ इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए लो फ्लेम पर मैंने इसे 45 मिनट्स यानी 45 मिनट रखा है। अब तकरीबन 45 मिनट बाद मैंने लिड अनकवर कर दी है, कवर हटा दिया है। गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है और इसमें हल्का सा पानी है जो कि हम रिमूव करेंगे। इसको फ्लेम को हाई कर देंगे। देखें, ये मेरी बोटी जो है अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब जो पानी है वो हम फ्लेम को हाई करके ख़त्म कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, इसलिए हम फ्लेम को हाई कर देंगे। अब मैं इसमें 1/2 से 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा जायका देता है। अब ये तकरीबन पानी मेरा खुश्क हो चुका है। अब हम इसे गार्निश कर देंगे धनिया के साथ और ग्रीन चिलीज के साथ। और जो लास्ट में मेरा थोड़ा सा ब्लैक पेपर, काली मिर्च बची थी, वो स्प्रिंकल कर दी है। जी, रेडी है हमारा नमकीन गोश्त, जो कि बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।